हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग क्लास 10th के कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो जितने भी चैप्टर्स अभी तक पढ़ चुके हैं उनका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ से जाके आप लोग उन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें जो एक्सरसाइज ए है 10A है, उसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है और 10B में भी कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, क्योंकि देखो हम यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल्स अभी सॉल्व करवा रहे हैं। तो सीधा हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 10C पे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 10C का पहला क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पे विजिट करते हैं उनमें से लगभग 70% लोग वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते एक्सरसाइज 10C का। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल हैविंग 100 टर्न्स। एक हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसके कॉइल्स में कितने टर्न्स है? 100 टर्न्स है। ठीक है, डिक्रीजेस फ्रॉम 5 मिली वेबर टू 0 in 5 सेकेंड। और उसमें जो डिक्रीजमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5 मिली वेबर का। और टाइम कितना? 5 मिली वेबर डिक्रीज होने के लिए टाइम कितना ले रहा है? 5 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट द EMF इंड्यूस्ड इन कॉइल। हमें इंड्यूस्ड EMF फाइंड करना है उस कॉइल्स में, जो कॉइल उसमें बने हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या करते हैं? एन लेट कर लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 100। आगे क्या दिया हुआ है? डिक्रीजमेंट दिया हुआ है ना। तो डिक्रीजमेंट या फिर डिक्रीजमेंट ही रखो ऑफ कॉइल कितना है? 5 मिली वेबर है। ठीक है, 5 मिली वेबर। अब देखो 5 मिली वेबर है, इसको हमको वेबर में चेंज करना। तो वेबर में अब मिली है, तो मिली से हम वेबर में जब जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको, है ना। तो यहाँ पे अगर हम 5 को 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 0.005। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा वेबर। ठीक है, तो जो डिक्रीजमेंट हो रहा कॉइल में वो कितना हो रहा? 0.005 वेबर। और टाइम हमारे पास गिवन है। टाइम कितना गिवन है? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ये डिक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड, अब हम आगे फाइंड करेंगे इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, इंड्यूस्ड EMF का यूनिट कुछ ऐसा बना होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि इंड्यूस्ड EMF क्या होता है, तो इंड्यूस्ड EMF होता है N इंटू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, यहां पे लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉइल कर लो इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो जो चेंज आता है, जो चेंज का रेट होता है, वो हमारा जो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है क्या? इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, n कितना गिवन है? 100 इंटू रेट ऑफ। अब देखो रेट क्या होता है कि जितना चेंज हुआ उसको हम टाइम से डिवाइड करते, यही रेट होता है ना। तो 0.005 का चेंज हुआ और कितने टाइम में हुआ? 5 सेकेंड में। क्लियर? अब इसको आगे सॉल्व कर लो। तो अगर आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 5 से ये 1 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये आ जाएगा हम लोगों का 100 इंटू 0.001। क्लियर? अब अगर इसको हम आगे चेंज करें तो ये आ जाएगा हम लोगों का 1 के बाद 120 लगेंगे। क्लियर? और 20 के बाद डेसिमल आ जाएगा। सॉरी, 3 डिजिट पे डेसिमल है तो यहाँ 3 डिजिट पे डेसिमल आ जाएगा। मतलब कहने का यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.1 वोल्ट। अब देखो यहाँ से आ गया 0.1
ये क्या होगा, वोल्ट होगा। अब चाहो इसको तो मिली वोल्ट में, सॉरी मिली वोल्ट में भी चेंज कर सकते हो इसको, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि EMF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.1 है, इसको हम मिली वोल्ट में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है 1000 से, फिर से इसको हम डिवाइड कर दे, सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई, अब की बार हम इतने स्मॉल से ग्रेट की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हम लोगों का 1 के बाद 3 0 और 1 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा 100 मिली वोल्ट। क्लियर, ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चाहो तो आंसर ये भी रख सकते हो और चाहो तो आंसर ये रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज 800 टर्न्स एंड द सेकेंडरी कॉइल हैज 8 टर्न्स। एक ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी कॉइल में 800 टर्न्स है और सेकेंडरी कॉइल में कितने 8 टर्न्स है, ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट AC सप्लाई। अब उस ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट AC सप्लाई से कनेक्ट किया जा रहा, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट सप्लाई। अब वो आउटपुट सप्लाई कितना देगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे गिवन क्या क्या चीजें हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स इन प्राइमरी टर्म्स, नंबर ऑफ कॉइल इन प्राइमरी, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स है, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कितने हैं 800 टर्न्स है, ठीक है। अब प्राइमरी कॉइल है तो इसको हम लोग क्या लेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स है तो NP इसको हम लेट कर लेंगे 800 है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल इसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स तो NS लेट कर लेंगे, कितना है 8 टर्न्स है, ठीक है। आगे कह रहा है नंबर ऑफ वोल्ट, सॉरी वोल्ट सिर्फ यहाँ पे प्राइमरी में देख लेते हैं कि वोल्ट इन प्राइमरी कॉइल या फिर सप्लाई इन प्राइमरी कॉइल कर सकते हो। तो सप्लाई इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी है दैट मीन्स एनर्जी है, तो इसको हम A प्राइमरी है तो EP लेट कर लेंगे, ठीक है। कितना है 220 वोल्ट है, ठीक है। इसको हम लोग इनपुट सप्लाई लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है इनपुट सप्लाई, इनपुट अब आगे हमारे पास है इनपुट सप्लाई कितना है 220 वोल्ट, तो यहाँ पे लिखो इनपुट सप्लाई। इनपुट सप्लाई को हम लोग EP लेट कर लेते हैं, कितना है ये 220 वोल्ट, ठीक है। हमें आउटपुट सप्लाई फाइंड करना, आउटपुट सप्लाई दैट मीन्स ES फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो एक चीज, हमारे पास एक रिलेशन होता है कि NP बाई NS इज इक्वल टू EP बाई ES। क्लियर, हम यहाँ पे ES हमको फाइंड करना है तो ES को इधर लेके आते हैं, बाकी सारे टर्म्स इधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा। या फिर वैल्यूज पुट कर लो यहाँ पे डायरेक्टली, NP कितना गिवन है 800 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू EP कितना गिवन है 220 डिवाइडेड बाई ES। अब हमको क्या करना है ES फाइंड करना है, ES इज इक्वल टू हो जाएगा, ES यहाँ लेके आते हैं, ये सारे टर्म्स को इधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 220 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 800। क्लियर, यहाँ पे देखो 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 8 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा ES इज इक्वल टू 22 बाई 10, 22 बाई 10 और 1 0 है डेसिमल में, तो मीन्स कहने का 10 है, तो यहाँ पे 1 डिजिट पे ऊपर डेसिमल लग जाएगा 220
वोल्ट आ जाएगा आउटपुट सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो आउटपुट सप्लाई इज इक्वल टू 2.2 वोल्ट। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोगों का कंप्लीट हो गया। चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा अ ट्रांसफार्मर इज डिजाइन टू गिव अ सप्लाई ऑफ 8 वोल्ट टू रिंग अ हाउस बेल फ्रॉम 240 वोल्ट एसी। देखो यहाँ पे हमारे पास इनपुट करंट भी दिया है और आउटपुट करंट भी दिया हुआ। इनपुट करंट कितना ले रहा है वो 240 वोल्ट और कितना सप्लाई दे रहा है 8 वोल्ट का एक बेल को रिंग होने के लिए। ठीक है, तो इनपुट सप्लाई दैट मीन्स ईपी कितना है 240 वोल्ट। ठीक है, और ईएस कितना दे रखा है 8 वोल्ट। क्लियर। आगे कह रहा था प्राइमरी कॉइल हैज 4800 टन्स, मतलब कि हमारे पास एनपी कितना है 4800 टन्स। क्लियर। हमें फाइंड क्या करना, हाउ मैनी टन्स विल बी इन द सेकेंडरी कॉइल, दैट मीन्स कि एनएस हमको फाइंड करना। क्लियर। हमारे पास रिलेशन होता है कि भाई एनपी बाई एनएस इज इक्वल टू ईपी बाई ईएस। क्लियर। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल बाई नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, इनपुट करंट बाई आउटपुट करंट। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो एनपी कितना गिवन है 240 डिवाइडेड बाई एनएस कितना गिवन है फाइंड करना, तो इसको हम लोग एनएस पड़ा रहने देंगे, इज इक्वल टू ईपी कितना गिवन है 240 वोल्ट डिवाइडेड बाई 8 वोल्ट ईएस है। ठीक है, अब हमको एनएस फाइंड करना है, एनएस को इधर करते बाकी टर्म्स को इधर लेके आते हैं। सॉरी, एनपी कितना 4800 है। क्लियर। अब आगे अगर आ जाए हम लोग तो ये हो जाएगा हम लोगों का एन एस इज इक्वल टू 4800। अब देखो यहाँ पे एन एस इधर लाना, तो इधर जो भी नंबर से ये इधर आएंगे, दैट मीन्स कि 240 यहाँ पे न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 8 यहाँ पे न्यूमरेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स ये से मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा 240 वोल्ट। क्लियर। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और 24 से 2 टाइम्स क्या कैंसिल हो जाएगा 48। एन एस यहाँ से आ जाएगा 20 इंटू 8। क्लियर। तो एन एस ये हो जाएगा हम लोगों का 8 2 16 160 टन्स। ठीक है, तो टन्स इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल कितना है 160 टन्स। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का थर्ड कंप्लीट हो गया जिसमें नंबर ऑफ टन्स इन सेकेंडरी कॉइल कितना आ गया 160। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ ट्रांसफार्मर्स आर 220 वोल्ट एंड 44 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, मतलब एक ट्रांसफार्मर है जिसका इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज गिवन है। ठीक है, तो अगर हम लोग इनपुट वोल्टेज की बात करें तो क्या होता है ई एस इज इक्वल टू कितना गिवन है, इनपुट हमारा पहले है दैट मीन्स कि 220 हो जाएगा इनपुट वोल्टेज। ठीक है, और अगर ई पी की बात करें, सॉरी ई एस सेकेंडरी होता है, यहाँ पे ई पी पहले वाला हो जाएगा और ई एस सेकेंडरी दैट मीन्स आउटपुट होगा। ठीक है, तो ई एस कितना आ जाएगा 44 वोल्ट। अब हमसे कह रहा है पहले क्वेश्चन पे फाइंड द टर्न्स रेशियो, हमें क्या करना है पहले में टर्न्स रेशियो फाइंड करना, नंबर ऑफ कॉइल्स में जो भी टर्न्स होते हैं उसका रेशियो बताना। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो एन पी बाई एन एस इज इक्वल टू होता है ई पी बाई ई एस। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन होता है, तो एन पी बाई एन एस फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा ई पी बाई ई एस, तो ई पी कितना है 220 डिवाइडेड बाई 44। क्लियर। 2 टाइम्स इससे हम कैंसिल कर देंगे, दैट मीन्स ये हमारे पास आ जाएगा 10/2 और इसको अगर स्मॉल कर ले तो ये हो जाएगा 5/1। क्लियर। तो यहाँ पे एन पी इज इक्वल, सॉरी एन पी रेशियो
NS कितना आ जाएगा 5:1। क्लियर? तो रेशियो नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो क्या हो जाएगा 5:1। अब आते हैं हम लोग इसकी बी पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा द करंट इन इनपुट सर्किट इफ द आउटपुट करंट इज 2 एम्पियर। अगर हम लोग बात करें कि आउटपुट करंट दे रखा IS कितना 2 एम्पियर का, ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि IP बताओ, दैट मीन्स इनपुट करंट बताओ। ठीक है, अब एक चीज देखो हमारे पास कि जो वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज कितना है, दैट मीन्स कि अगर बात करें इसको तो EP अगर इनपुट दे रखा है आउटपुट दे रखा है तो ठीक है, इनपुट में हमारा IP हो जाएगा, है ना। तो EP कितना दे रखा है 220 वोल्ट। क्लियर? और अगर हम लोग ES की बात करें तो ये दे रखा है 44 वोल्ट। ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक रिलेशन होता है IS इंटू ES इज इक्वल टू IP इंटू EP। ये हमारे पास रिलेशन होता है किसका, जो करंट और वोल्टेज में रिलेशन होता है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो IS की बात करें तो दिया हुआ 2 इंटू ES की बात करें तो दिया हुआ 44। ठीक है, इज इक्वल टू IP हमको फाइंड करना है इंटू EP कितना दिया हुआ 220। क्लियर? EP को इधर लेके आते हैं तो IP दैट मीन्स की जो इनपुट करंट है इज इक्वल टू 2 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 220। क्लियर? 2 से इसको हम 11 टाइम्स कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और अगर देखें तो 11 से इसको हम 4 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, तो IP इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4/10। क्लियर? यहाँ पे 0 बच रहा, 10 हो जाएगा, तो IP इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4 एम्पियर। IP हमारा क्या है, अब इनपुट करंट है, इनपुट करंट हमारा कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर। अगर इसको हम मिली एम्पियर में चेंज करना चाहें तो 0.4 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है, ये आ जाएगा हम लोगों का मिली एम्पियर में चेंज करना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो ये हो जाएगा 400 मिली एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। ये एक्सरसाइज हम लोगों का एक्सरसाइज 10C भी कंप्लीट हो गया, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम थे। ठीक है, तो जो क्लास 10 का चैप्टर 10 है वो हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो खत्म हो गया। भाई पहले और सेकंड एक्सरसाइज में कोई न्यूमेरिकल्स थे नहीं, थर्ड एक्सरसाइज हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया है। अब जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अगर कहीं भी आप लोगों को अगर डाउट हो रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैसेज डायरेक्टली कर सकते हैं अपने डाउट जो भी है। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अपना जो भी डाउट है वो हमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस क्लास में यही तक रखते हैं, जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।